बिहार में जो इतना कर्मचारी से काम करवा रहे हैं संविदा पे, ठेका पट्टा पे एक तरह से कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे, तो ये क्या है, बिहार को डिजिटल बनाने में सहयोग कर रहा है कि डुबा रहा है, 100% डुबा रहा है। क्योंकि आपको हम जब कंप्यूटर पढ़ा के भेजेंगे, इतना मेहनत करके आप पढ़ रहे हैं, भेजेंगे, अब वहां पे आपको ठीक है, फिर भी आपको जॉब लेने के बाद भी लड़ना ही पड़े, तो ऐसा जॉब कौन लेता है? कोई लेना चाहेगा? यदि जॉब करके लड़ना पड़े, उस जॉब का उतना वैल्यू नहीं होता है। जैसे आप देखिएगा, मुखिया के बहाल किया गया था, मुखिया किसको बहाल किए थे? टीचर को बहाल किए थे, उसका तो देखिएगा बहुत लाभ दिया गया, अभी तक में दिया गया कि नहीं? लेकिन इसमें कितना राजनीतिक हुआ पता है? एक बार मंत्री बना, 2 बार बना, 3 बार, बनते गया, वोट लेने के मंशा से आज गल किया। लेकिन जो आप सोचिए, जो पूर्व में 10 साल पहले ज्वाइन किए होंगे, उस समय में उसका स्थिति क्या होगा? नवयुवक होंगे, मतलब पढ़ने लिखने वाले होंगे, और उसका मनोकामना कब पूरा हुआ? 2024-25 में। मतलब देखिए कितना गैपिंग के बाद हुआ, लड़ा लड़ा के वोट लेने के लिए कितना मतलब गलत काम करवाया गया। वोट लेने के लिए संविदा कर देता है। भाई आपको संविदे बीपीएससी टीचर बहाल किए ना, किए कि नहीं? अच्छा, आप ही में से ना सब साथी सब गया होगा कि दूसरे विदेशों से आया, बाहरों से आया, तो जो पढ़ा लिखा था वही आया, वो तो नहीं लड़ेगा। फिर बीपीएससी टीचर लड़ेगा, हमको परमानेंट कर दीजिए, कभी लड़ेगा? तो आपको यदि बीपीएससी टीचर में बीपीएससी से आप वैकेंसी निकाल के आप दे दिए, तो कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों लेते हैं? सीधा उसको भी ले लीजिए उसी से। नहीं लेना है तो जो कर दिए हैं, जिसको बहाल करते हैं, सरकारी ऑफिस में आप काम कराते हैं, तो सरकारी ऑफिस के हिसाब से आप सैलरी दीजिए, उसको मान सम्मान दीजिए। आप कंप्यूटर पढ़ के जाइएगा, देगा 10,000, 15,000, 20,000 रुपया। अब वहीं पे आपको चपरासी आ जाएगा, मान लेते हैं, फिर उसके बाद आपका ड्राइवर आ जाएगा, उसका है 35,000 रुपया। हाँ, कंप्यूटर पढ़ के क्या किए? ड्राइवरे बनने में फायदा था, बनने में फायदा था ना। अब सोच कहाँ पे जा रहा है? आप कहने डिजिटल बिहार बना देंगे, डिजिटल बिहार बनाने में सहयोग रहा तो आईटी सेक्टर का बहुत भूमिका रहा, कॉन्ट्रैक्ट पे उसको रखा गया। आईटी मैनेजर उसका देखिएगा, उसका भी कॉन्ट्रैक्ट पे है, ये मत सोचिएगा परमानेंट है, सैलरी है जो है। लेकिन जो आईटी सेक्टर में उसको बढ़ावा दीजिएगा ना, अपना बिहार कभी डेवलप नहीं करेगा जब तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा नहीं देगा। क्यों? इसका क्यों कर रहे बता रहे हैं? इसका रीजन एक ही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप पढ़ रहे हैं, आप ही को एक वेबसाइट है, देखिए यहाँ पे वेबसाइट है, हम आप लोग को स्टडी मटेरियल के साथ पढ़ा रहे हैं। कहाँ से, कौन चीज से लाए हैं? डिजिटल, डिजिटल के थ्रू इसमें अपलोड कर दिए। ये सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए आपका जो डिजिटल वाला काम करता है, उसको सैलरी अच्छा खासा दीजिए, जो समान काम करता है उसके अनुसार। इससे क्या होगा, उसमें पढ़ेगा विद्यार्थी। अब सैलरी कम रहता है तो उसमें तो नहीं भागेगा, पढ़ता भी बहुत उटेकरी पढ़ लेता है। दूसरी बात है, आप कंप्यूटर में देखिएगा +2 का शिक्षक का बहाल कर दिया गया, लेकिन उसमें है क्या, बहाल तो आप कर दिए, लेकिन उसमें जो 12वीं में एग्जाम होगा, +2 के टीचर है तो 12वीं में 12वीं कक्षा को पढ़ाते होंगे, 11वीं 12वीं पढ़ाते हैं कि नहीं? तो 12वीं में कंपलसरी होना चाहिए ये सब्जेक्ट कि नहीं होना चाहिए? ये बताइए, होना चाहिए कि नहीं? कंपलसरी होना चाहिए। जैसे हिंदी का हो गया, हिंदी में कंपलसरी, इंग्लिश में, यानी कि 100 में 30 नंबर लाना जरूरी है। तो कंप्यूटर का भी एक सब्जेक्ट लाइन में जोड़ दिया जाए और सीधा लिख दिया जाए, 30 मार्क पे पास है। सब पढ़ेगा कि नहीं? कहेगा कंपलसरी है, पढ़ना शुरू कर देगा। अब वहां पे जा रहे हैं, आप लैपटॉप बांट दे रहे हैं, हम फ्री में दे रहे हैं। भाई लैपटॉप बांटने से फायदा थोड़े है, आपको सब्जेक्ट में जो पढ़ाई बच्चा पढ़ता है उसके सिलेबस को ठीक कीजिए ना, सीधा हो जाएगा। अब +2 के टीचर तो आप दे दिए, और उसको अच्छा से, कितनों बीपीएससी टीचर है, कितनों पढ़ा के पढ़ के आया है, उसको घोल के पिलाएगा ना तो उल्टी कर देगा, क्योंकि उसके सब्जेक्ट में। उसको क्यों उल्टी करेगा? एग्जाम देने जाएगा, एग्जाम में कंप्यूटर तो एग्जाम लेगा नहीं, कंपलसरी में नहीं लेगा, तो वो कहेगा हो इसका एग्जाम देवे न करेंगे, इससे अच्छा दूसरा सब्जेक्ट पे मेहनत करेंगे तो उसमें ज्यादा नंबर आएगा। बात समझिए हम क्या कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? कितनों शिक्षक पढ़ा देगा ना, तो कंपलसरी आप सब्जेक्ट नहीं किए तो वो नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उसको सिलेबस में है ये ना, एग्जाम नहीं देना है, उसको देना है उसका एग्जाम। यदि 12वीं में आपको कंप्यूटर के सिलेबस में पढ़ने के लिए सब्जेक्ट में, हिंदी का एग्जाम देते हैं ना, मैथ का देते हैं ना, हिस्ट्री का देते हैं ना, सिविक्स का देते हैं ना, तो कंप्यूटर का भी एग्जाम ही नहीं दीजिएगा। एग्जाम दीजिएगा, ऐसा बात नहीं, ले लेगा, उसका मायने नहीं देगा। अरे उसमें लगा दीजिए, 100 मार्क का है, 12वीं 11वीं में जो बोर्ड होता है, बोर्ड में सेट कर दीजिए, 12वीं का पास करना जरूरी है, 30 नंबर पे आपको पास करना जरूरी है, अपने आप वो कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा, आप जो भी बिहार में आप अप्लाई करते हैं, कोई भी बच्चा जाता है और बिहार में कंप्यूटर सीख के काम करता है, तो अब सोचिए ड्राइवर से उसका वैल्यू कम है कि ज्यादा है? आप लोग बताइए, है कि नहीं? वैल्यू वैल्यू है कि नहीं?
अच्छा, उससे वैल्यू कम है कि ज्यादा? कंप्यूटर पढ़ के गए तो ड्राइवर से कम वैल्यू वैल्यू हो जाएगा। अब जो ड्राइवर भाई होंगे वो तो कहेंगे आपको सर ऐसे से बात बोल रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं, अंतर बता रहे हैं क्या क्या अंतर है। अब वो वैल्यू देगा आपको। अब ड्राइवर का यदि आप 40,000 रुपये मंथली कर दीजिएगा, आप कंप्यूटर पढ़ के गए हैं 15-20,000 कर दीजिएगा, वो तो सीधा कहेगा कि सो जाओ, तुमसे तो अच्छा हम ही हैं। वो नहीं, काम वो कितना करेगा, क्यों बढ़ावा देगा? तब तो वो भी खोजेगा ना हम ड्राइवरी बन जाए। अब देखिएगा कंप्यूटर से ज्यादा आपको परिचारी वाला में फॉर्म ज्यादा भरा जाता है कि नहीं? एक के लाइन में ये परमानेंट है, ये परमानेंट नहीं है, इसीलिए ऐसा बात होता है कि देखिएगा परिचारी वाला अभी फॉर्म निकला है, ज्यादा से ज्यादा फॉर्म गिरेगा। उसमें वो भी कंप्यूटर कर्मी होंगे जो जिन्होंने अभी जॉब करके गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहा है, वो भी फॉर्म भरेंगे उसी को। है कौन सी का? परिचारी वाला, एक तरह से कह सकते हैं। परिचारी का मतलब चपरासी हो गया। उसमें फॉर्म कौन भर रहे हैं? बीटेक वाले विद्यार्थी भर रहे हैं, एमबीए वाला भर रहा है। मैं कहाँ का रूल, आप रूले ऐसा बना दिए हैं सो लोगों को खराब लगता है। अब वो समझ रहा है हम जाएंगे कंप्यूटर पे बैठेंगे 20,000 रुपया 25,000 रुपया महीना मिलेगा, इसमें जाएंगे 40,000 रुपया महीना मिलेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें हमको लड़ना पड़ेगा, कितना गर्दनी बार में गर्दनी देना पड़ेगा, या मार खाना पड़ेगा या गर्दन कटवाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? तो भागेगा चपरासी वाला में, उसमें परिचारी वाला में। हम देखते हैं कई कंप्यूटर कर्मी जो है परिचारी वाला में खूब फॉर्म भर रहा है, धनाधन फॉर्म भर रहा है। उसमें अरे ये बिहार सरकार को बर्बाद करने, सीधा बर्बाद कर दिया है डिजिटल को। आप देखिए कंप्यूटर पढ़ के गए तो उस कर्मी को कम से कम आप जो देते हैं सम्मानजनक सैलरी दीजिए, 45,000 दीजिए। देखिएगा दिन रात करके वही एग्जाम निकालेगा, वही बच्चा निकालेगा, खूब निकालेगा। कंपटीशन भी मतलब होगा तो अलग टाइप का होगा, जोश में पढ़ेगा। तब उसमें कंडीशन लगाइए, जो काम करेगा अच्छा उसको ये प्राइज देंगे। अरे ऑफिसों में तो काम होता है ना। अब ये कंडीशन लगा दीजिए, जो प्राइवेट में काम करते हैं मेरे बिहार में, वो बच्चा जो एप्लीकेशन बनाएगा, यानी कि एक कंप्यूटर आपको यदि डिजिटल बनाना है तो एक बच्चा एप्लीकेशन बनाएगा तो हम अपने हाथ से, अरे एक दिन जाता है मुख्यमंत्री साहब हैं, एक दिन आपको प्राइज मिल जाए मुख्यमंत्री साहब के हाथ से, आपको कितना मतलब बड़ा फील होगा। तो हम प्राइज लिए, ये लगा दीजिए, सो एक डेवलप करेगा, बिहार का बच्चा डेवलप करेगा, हम अपना हाथ से ये मोबाइल एप्लीकेशन बनाया तो तुमको ये प्राइज हम दे रहे हैं, हम प्रोत्साहन राशि दे दीजिए, उसके साथ दीजिए ना। देखिए डेवलप करके क्या अमेरिका को पीछे छोड़ देगा बिहार का आदमी। अरे बिहार का ना आके जाके कहाँ कहाँ डेवलप कर जाता है, करता है कि नहीं? बिहार के आदमी जाता है तो डेवलप करता है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, डेवलप नहीं करवाने का मंशा क्या है, सीधा है आपको वोट का राजनीति करो। आपका यदि 20,000 25,000 जनसंख्या होगा या तो आपका कुछ नहीं सुनने वाला है, लेकिन आपका 40,000 जनसंख्या हो गया तो उसको 50,000 1 लाख हो गया, उसको ज्यादा सुनेगा, चाहे मूर्ख क्यों नहीं, उस पर ज्यादा फोकस कर देगा। भाई कहाँ है? ठीक है, हम ये किसी का खिलाफ नहीं कर रहे हैं, ये आईटी को बर्बाद करने का एक तरीका है, फंडामेंटल अपनाया गया है। अब देखिएगा कई बार अभी देखे होंगे आईटी कर्मी आपको हड़ताल पे गए थे, इससे पहले आचार संहिता लागू हुआ तो वहां पे अधिकारी द्वारा बोला गया कि हम आप लोग के लिए काम करेंगे। लेकिन अब देखिएगा कई कर्मी के जैसे विकास मित्र, अन्य कर्मी जो होते हैं, नाम अब लेंगे तो आप लोग को लगेगा सो सर उसका खिलाफ कर रहे हैं, हम लोग का ये कर रहे हैं। लेकिन कंप्यूटर पढ़ के आप उसको प्रोत्साहन ज्यादा पहले मिलना चाहिए कि बाद में मिलना चाहिए? अच्छा कोई भी ऐसा, पहले जो पेंशन का योजना मिलता था, अभी पेंशन किसके माध्यम से चल रहा है? या तो डेटा एंट्री ऑपरेटर काम किया होगा, एग्जीक्यूटिव किया होगा, आईटी सेक्टर किया होगा, आईटी असिस्टेंट किया होगा, या आईटी मैनेजर किए होंगे। यही 4 ना फील्ड में है बिहार में, और कौन चलाता है बताइए ना? 4 गो पद बना दिया गया है, इसमें भी 4 पद को लड़ने नहीं देने का फंडामेंटल है। कैसे है तो देखिए, एक है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का जो पद होता है, तो यदि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट आपको चल गया आईटी सेक्टर, आईटी असिस्टेंट चल गया हड़ताल पे, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर से काम करवा लेगा। यदि डाटा एंट्री ऑपरेटर हड़ताल पे चल गया तो इससे काम करवा लेगा। बात समझे, अपना काम निकाल लेगा। इसीलिए पद भी अलग अलग बना दिया गया, जिससे आप लड़िएगा तो हम तोड़ेंगे। तो भाई विद्यार्थी को तो यूज कर रहे हैं आप वोट लेने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य है एक ही है, तो आईटी सेक्टर को बढ़ावा दीजिए। हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, हम एमसीए किए हुए हैं, हम आपको बता रहे हैं एमसीए किए हुए हैं, हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं। लेकिन आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं डेवलप करने के लिए, लेकिन डेवलप करने के लिए पढ़ा रहे हैं, डेवलप करके भी आपको सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, फिर भी आप पूरे बिहार में चलने ही नहीं दे रहे हैं। तो आप क्या डेवलप करके भी आपको कोई फायदा हुआ? बीसीए कर लिए, बीसीए का आपको कोई फायदे नहीं दे रहे हैं, तो अब क्या होगा बीसीए करके बताइए?
एमसीए करके फायदे नहीं हो रहा है, सब जा रहा है दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, विदेश जा रहा है। बीसीए एमसीए करके बाहर भागता है कि नहीं? बिहार में रुकता है? नहीं रुकता है। तो नहीं रुकता है, तो इसीलिए इसका डिजिटल इंडिया बनाने में बहुत बड़ा सहयोग नहीं है। सरकार का मानसा ही गलत है। डिजिटल इंडिया बनाना है तो आप लोग को बढ़ावा देगा कंप्यूटर पढ़ने। अब कहिएगा, देखिएगा कौशल विकास योजना निकला, कहने के लिए तो रोजगार है, कहने के लिए है कि नहीं? सरकार कह रही है हम इतना को कंप्यूटर सिखा के रोजगार दिए, शिक्षित कर दिए, कहता है कि नहीं? शिक्षित कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, कहते हैं कि नहीं? लेकिन आप तो कह दिए शिक्षित हो रहे हैं, जनसंख्या गिना रहे हैं, कितना को जॉब हुआ, कितना को डेवलप कर लिया, उसका मैंने नहीं है, मैंने वो जनसंख्या गिना रहे हैं, जो हमको इतना हो गया, वो हो गया। हम ये बात करें, यदि आप कंप्यूटर पढ़ के जाते हैं तो अन्य कर्मचारी के भांति आप उसको कम से कम सैलरी दीजिए, नहीं तो उससे ऊपर होना चाहिए, उससे ऊपर होना चाहिए उसका सैलरी। क्योंकि देखिएगा, आप पढ़ते हैं तो कम से कम इंटर पास करके आते हैं, बीए पास करके आते हैं, फिर कंप्यूटर पढ़ते हैं, कंप्यूटर पढ़ के बहुत दिमाग लगाते हैं। कंप्यूटर पढ़ना आसान है क्या? आसान है? आप ही लोग बताइए, आसान है? तो आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। लेकिन कठिन काम के लिए आपको कम सैलरी दिया जाना कहीं से अच्छा नहीं है। इसीलिए हम कहेंगे, तो आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले तो कंपलसरी कर दीजिए। किस चीज में? एग्जाम जो बोर्ड का लेते हैं उसमें कंपलसरी कर दीजिए, सीधा पढ़ना स्टार्ट कर देगा। नहीं तो जाएगा तो कहेगा क्यों जाएंगे, एक दो लाइन हम वो पढ़ने नहीं। ये आप लोग जो पढ़ रहे हैं जिम्मेदार हैं, इसीलिए पढ़ रहे हैं। ये जिम्मेदार आप लोग जो पढ़ रहे हैं, किसके कारण पढ़ रहे हैं जानते हैं? जिम्मेदार हैं। आपको लगता है भविष्य में आने वाले समय में, अभी के वर्तमान के समय में बिना कंप्यूटर का कुछ नहीं हो सकता है, इसीलिए जबरदस्ती पढ़ रहे हैं। कंपलसरी रहता तो अभी जबरदस्ती नहीं पढ़ते, तब आपको अपने आप दिमाग में जाता हम सिलेबस है, इसको परीक्षा पास करना होगा, हम पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ने से ये जॉब हो जाएगा अच्छा वाला, तब जाएंगे ना। अच्छा वाला कॉन्ट्रैक्ट संविदा पे कर दिया है, टिका पट्टा कर लिया है, सब लूट घसोट करता है। अब लूट घसोट कैसे करिएगा, करता है बताते हैं। लूट घसोट एक तरह से कैसे कर रहा है, उसका नियम देखिए। बेल्ट्रॉन से जो भी कर्मी जाता है तो उसको जीएसटी काट लेता है 2000 और 2000 सीए जीएसटी काट लेगा, सेंट्रल जीएसटी उसके सैलरी में से, और 2000 काट लेगा आपको किस चीज का? एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी। 4000 कमाइएगा आप पैसा लेगा कौन? सरकार। तो ये कौन चीज है? मजदूर का ये नहीं कहता है, मजदूर का हाथ है उसको बटने दो, मजदूर है यूज कर लो, यही वाला बात होगी। अब कहिएगा एसपीटी में असिस्टेंट कार्यपालक सहायक वगैरह सब में, तो उसको करना क्या है, वो अब उसमें भी एक लोचा है। सैलरी दे रहा है सरकार, ठीक है, लेकिन उसका जितना भी कंप्यूटर लगा हुआ है सरकार का नहीं है, दोनों में दोनों सिस्टम लगा हुआ है, सरकार का नहीं है। जो कर्मचारी काम करने के लिए गया है उसको किसने बहाल किया है? आईएएस पदाधिकारी, डीएम जो होते हैं वो आपको बहाल करके उसको एग्जाम लेके, इंटरव्यू लेके, ये सब करके दिए हैं। लेकिन उसमें क्या किया है, कंप्यूटर अपना लाइए घर से, हम नौकरी आपको दे रहे हैं, कंप्यूटर अपने घर से लाइए। आप कहिए ये कहाँ का नियम हो गया भाई? सरकारी ऑफिस में हम काम करते हैं तो हम जाएंगे इससे ले लेके घूमेंगे,